नमस्कार। केसरिया विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक डॉक्टर राजेश कुमार ने प्रवासी मजदूरों को चोर डाकू कहने पर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विधायक का कहना है कि सरकार द्वारा अपने ही घर में आए प्रवासी मजदूरों को चोर डाकू कहकर पुकारना ही उनका बहुत बड़ा अपमान है। जब बिहार के मजदूर भाइयों को खुद बिहार सरकार ही प्रवासी कहेगी और उनको चोर डकैतों की संज्ञा देगी तो दूसरे राज्य ने कैसे इज्जत प्रदान करेंगे। विधायक ने ये सब बातें डुमरिया घाट स्थित अपने पुरैना स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण बिहार में रोजगार के अभाव में अन्य प्रदेशों में मजदूरी करने गए लगभग 30 लाख मजदूर बिहार में वापस अपने घर आए हैं, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगी हुई है। किसी भी मजदूर को क्वारंटाइन केंद्रों पर समुचित सुविधा नहीं मिली और उनके नाम पर अरबों रुपए का खर्च दिखा दिया गया। उन्होंने कहा कि सबसे शर्मनाक बात बिहार के एडीजी के द्वारा हमारे श्रमवीरों को चोर, लुटेरा और अपराधी माना जा रहा है। विधायक ने सरकार से श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपये देने की भी मांग की। मौके पर संतोष कुशवाहा, रामबाबू कुशवाहा, राजन कुमार जायसवाल, रामशक्ल प्रसाद यादव आदि उपस्थित रहे। अपने ही लोगों को चोर डकैत कह रही है और बिहार में जितने लोग बाहर से आए हुए हैं ये घर में, इन्हीं लोगों को प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है। हम सरकार से जानना चाहेंगे कि अपने ही लोगों को प्रवासी कैसे बोला गया, क्यों बोला गया, और यदि प्रवासी के नाम पर लूट खसोट हो रहा है। और इतना ही नहीं, सरकार अंदर ही अंदर पब्लिकों को, जनता को डरवा रही है कोरोना के नाम पर और उल्टे चुनाव का तैयारी कर रही है। सरकार के लिए शर्मनाक बात है। डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के सरोतर मलंग स्थान के समीप स्वयंसेवी संस्था ब्रावो फाउंडेशन के सौजन्य से विगत 1 माह से प्रवासी मजदूरों को भोजन कराने का काम लगातार जारी है। भोजन, नाश्ता व पानी की व्यवस्था संस्था के सीएमडी राकेश पांडे के द्वारा किया गया है। ब्रावो फाउंडेशन के प्रबंधक नीरज सिंह ने बताया कि लॉकडाउन में फंसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य राज्यों से बिहार, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की ओर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को भोजन पानी की व्यवस्था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के सरोतर मलंग बाबा स्थान के समीप की गई है। सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर जो साइकिल, पैदल, टेम्पो, रिक्शा, ट्रक, बस आदि से अपने घर लौट रहे हैं, उन्हें निःशुल्क पका हुआ भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है। भोजन वितरण कार्यक्रम में श्रीकांत पांडे, चुलबुल पांडे, राजेश कुमार, विवेक सिंह, विनय कुमार, सत्येंद्र पांडे, रविकेश मिश्रा, अमन वाजपेयी सहित कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा है। हम लोग के फाउंडेशन के द्वारा, ब्रेवो फाउंडेशन और राकेश पांडे जी के सौजन्य से हम लोग पिछले महीने 19 तारीख से लगातार दिन रात हम लोग जितने भी प्रवासी भाई हैं उनके भोजन का हम लोग प्रबंध किए हैं, जिसमें हम लोग पानी देते हैं, फ्रूट जूस देते हैं, बिस्किट देते हैं, पूड़ी और सब्जी का व्यवस्था है। और ये लगातार चलता रहेगा जब तक हमारे प्रवासी भाई दूर दराज के राज्यों से आते रहेंगे। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा उपकरणों का वितरण समाज सेवियों द्वारा लगातार जारी है। संग्रामपुर पीएचसी में चिकित्सकों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए G2 गवर्नेंस को लेकर युवा समाज सेवी राय केशव शर्मा के द्वारा सुरक्षा उपकरणों का वितरण किया गया। जानकारी देते हुए केशव ने बताया कि महामारी के दौर में कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा चिकित्सकों को है, लेकिन उनके पास सुरक्षा उपकरणों का सर्वदा अभाव है, जिस कारण राज्य सहित देश के विभिन्न अस्पताल के चिकित्सकों को व्यापक पैमाने पर संक्रमण हो रहा है। इसी को ध्यान में रखकर जिले भर के सभी पीएचसी में सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में संग्रामपुर के पीएचसी कर्मियों के लिए 50 प्रोटेक्टिव चश्मा, 50 फेस शील्ड व महिला कर्मियों के लिए 150 सैनिटरी नैपकिन दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जिले के विभिन्न पीएचसी में 50 पीपीई किट, 200 फेस शील्ड, 1 लाख सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा है। जल्द ही पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सहित अन्य जिलों के 1000 पीएचसी तक सुरक्षा सामग्रियों को पहुंचाया जाएगा। मौके पर डॉक्टर देवव्रत, चंद्रभूषण पाठक, राजेश कुमार सिंह, अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। मेरा नाम राय केशव शर्मा हुआ।
और पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा खबर इस बात की सामने आ रही है कि डॉक्टरों के पास उनकी सुरक्षा के लिए वो वस्तुएं मौजूद नहीं है जो उनको इलाज करने के लिए चाहिए। उसको देखते हुए आज मैंने संग्रामपुर पीएचसी में 50 फेस शील्ड और 50 प्रोटेक्टिव गॉगल्स और 150 महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन डोनेट किया। अभी तक मैंने पूरे ज़िले में 50 पीपीई किट और तकरीबन 200 फेस शील्ड डोनेट कर दिया और हमारा लक्ष्य है कि हम 1000 तकरीबन फेस शील्ड अभी और आगे डोनेट करें और उसके साथ साथ और पीपीई किट मैं मंगवा रहा हूँ और वो भी मैं जल्द से जल्द संग्रामपुर पीएचसी को डोनेट करूँगा और हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख सैनिटरी नैपकिन महिलाओं तक इस पूरे जिला में पहुँचा पाएँ और इसके लिए लगातार हमारी टीम काम कर रही है। इस विपदा की घड़ी में कोविड-19 की लड़ाई में राकेशो शर्मा द्वारा जो विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है जैसे किट, चश्मा इत्यादि, यह काफ़ी सराहनीय काम है और ये भविष्य में इस काम को आगे बढ़ाए कामना करता हूँ। संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में बागवानी करने वाले किसान काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आम के फलों में कीड़े का लग जाना। आम के फलों को लेकर चिंतित नजर आ रहे किसानों ने बताया कि आम के पेड़ों पर फल तो काफी अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आम के नीचे कीड़े लगने से फल खराब होने के कगार पर हैं। किसान सुनील तिवारी ने बताया कि पेड़ पर तो काफी आम लगे हैं, किंतु आम नीचे से ही सड़ना आरंभ हो गया है। इसके लिए कई बार दवा का छिड़काव भी कराया गया, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। हर साल की अपेक्षा इस वर्ष आम की फसल तो बढ़िया है, लेकिन बीमारी ये है कि पकने का अब समय आया है और हर आम नीचे से कीड़ा लग रहा है, देखिए, और ये फटना शुरू हो जा रहा है। दवा का छिड़काव वगैरह किए थे कि नहीं? इसमें 4 बार दवा का छिड़काव किया गया है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम आम में यही बीमारी है।